बैम्बू खिलौना। पुरी नाम के गांव में जगन नाम का एक व्यक्ति रहता था। जगन बैम्बू से खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। जगन की एक माँ और एक बहन थी। माँ की तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती थी। अगर उनका ऑपरेशन होता तो वो ठीक हो जाती थी, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए उतने पैसे जगन के पास नहीं थे। अब तक किसी तरह दवाइयों से ही उन्हें बचाता आ रहा था। अपनी बहन की शादी होने के बाद ही उसे शादी करनी चाहिए सोचकर जगन शादी भी नहीं किया। एक बार डॉक्टर जगन की माँ के सेहत का जांच करके, अब तुम्हारे माँ का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी, यूँ कहा। तब जगन, ऑपरेशन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? यूँ पूछा। तब डॉक्टर, कम से कम 10 लाख लगेंगे, यूँ कहा। तब जगन, उतने पैसे मेरे पास नहीं है डॉक्टर। तब डॉक्टर, मैं जो मदद कर सकता हूँ वो करूँगा, लेकिन बाकी का तुम्हें ही देखना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है, यूँ कहा। जगन, मेरी माँ मेरे पिताजी के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मेहनत करके हमें बड़ा की। बिना कुछ ठीक से खाए पिए इतनी मेहनत करने के वजह से ही लगता है वो बीमार पड़ गई होगी। यूँ सोचकर दुखी हुआ। अब जगन हमेशा की तरह अपनी बंडी पर बैम्बू खिलौना रखकर बंडी ढकेलते हुए जा रहा था। बाजार में वो बैम्बू खिलौना जब बेच रहा था तब उसे अपनी बैम्बू साइकिल जाते हुए नजर आई। नीचे झुककर देखा तो वो साइकिल को एक लिलीपुट चला रहा था। तब जगन एक बड़े से बुट्टे से उस लिलीपुट को बंदी बना लिया। फिर वो लिलीपुट को पकड़कर, कौन हो तुम? मेरे साइकिल को क्यों चुरा रहे हो? यूँ पूछा। तब वो लिलीपुट, क्या चोरी? मुझे ये पसंद आया, अच्छा है इसलिए लेकर जा रहा हूँ। हमारे द्वीप पर जो अच्छा लगता है उसे लेकर जाते हैं, यूँ कहा। जगन, क्या द्वीप? तुम कहाँ से आए हो? यूँ पूछा। तब लिलीपुट, हमारा मायावी द्वीप है, हम लिलीपुट हैं। कभी कभार तुम्हारे देश आते रहते हैं। हमें तुम्हारी ये बैम्बू व्हीकल्स बहुत अच्छे लगे। अगर तुम हमारे लिए ऐसे कुछ बनाकर दोगे तो तुम्हें अच्छा बहुमान देंगे, यूँ कहा। तब जगन मान गया। फिर जगन लिलीपुट के साथ उनके द्वीप गया। वहाँ जगन उन लोगों को बैम्बू से अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स बनाकर दिया। वहाँ उनका राजा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। तब लिलीपुट एक बड़े से पेटी में सोना, बड़े से पेटी में डायमंड्स लाकर दिए। जगन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। तब वो लिलीपुट का राजा, देखो जगन, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, ये सोना हीरे सब लेकर तुम जाओ, वरना हमारे पास एक मायावी तालाब भी है। उसमें जाओगे तो तुम अपने बचपन में जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे उस समय में जाकर अपने पिता को बचा सकते हो। फिर जो भी तालाब दिखेगा उसमें डुबकी मारोगे, फिर तुम वापस इसी समय में लौट आओगे। तुम भविष्य को बदल सकते हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यूँ पूछा। तब जगन, मेरे पिताजी वापस आ सकते हैं तो मुझे ये सोना हीरे कुछ नहीं चाहिए, वो है तो सब कुछ है, यूँ कहा। फिर जगन उस मायावी तालाब के पास जाकर डुबकी लगाया। बचपन में जिस दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो वापस गया। वहाँ जगन बचपन में बैम्बू खिलौने के साथ खेल रहा था। तब ये बड़ा जगन अपने बचपन के जगन के पास जाकर, वो भविष्य जगन से आया है, आज के दिन अगर उसके पिता बाहर गए तो वो मर जाएंगे, इसलिए जाने मत देना, यूँ कहा। बचपन वाला जगन ठीक है कहकर उसके पिता को बाहर जाने से रोक लिया। ऐसे जगन वहाँ पास में मौजूद तालाब में डुबकी लगाया। लिलीपुट तालाब से वापस आ गया। वहाँ आने के बाद लिलीपुट पूछे कि क्या हुआ। तब जगन ने जो हुआ वो बताया। तब लिलीपुट का राजा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये किए। हमारे पास बहुत सोना और हीरे हैं, ये तुम ही रखो, कहकर सोना हीरा जगन को दिए। जगन वो लेकर घर आया। वहाँ जहाँ उसका घर था उसकी जगह पर एक बड़ा सा बंगला था। माँ की तबीयत भी अच्छी हो गई थी। जगन के पिता जगन के आते ही, क्यों रे, अभी आता हूँ कहकर कहाँ चले गए? यूँ पूछा।
जगन को समझ आ गया कि उसने भविष्य को बदल दिया है। दूसरी तरफ उसकी बहन के लिए अमेरिका से रिश्ता आया और शादी भी हो गई थी। जगन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ।